अध्यात्म रामायण महात्म्य जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से पड़ी त्रिगुणातीत मन रहित ज्ञान स्वरूप और मन वाणी आदि के अविषय हैं, उन दक्षिणामूर्ति भगवान सदाशिव को नमस्कार है। श्री सूत जी बोले, ये समय योगी नारद जी दूसरों पर कृपा करने के लिए समस्त लोकों में विचरते हुए सत्य लोक में पहुँचे। वहाँ मूर्तिमान वेदों से घिरे हुए अपने बाल सूर्य के समान प्रभा से सभा भवन को पूर्णतया देवित्यमान करते हुए मार्तंडेय आदि मुनिजनों से बारंबार स्तुति किए जाते हुए संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान रखने वाले और भक्तों को इच्छित फल देने वाले सरस्वती युक्त जगतपति ब्रह्मा जी को देखकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति भाव से स्तुति की। का भावु ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वैष्णव अग्रणी श्री नारद जी से कहा, मुने तुम क्या पूछना चाहते हो, मैं तुमसे वैष्णव कहूँगा। ब्रह्मा जी के वचन सुन नारद जी ने उनसे कहा, हे देवश्रेष्ठ, सवासो कर्मों का वर्णन तो मैं आज से पहले ही सुन चुका हूँ। अब मुझे एक और बात सुननी है। यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो गोपनीय होने पर भी वह सुनाइए। अब घोर कलयुग के आने पर मनुष्य पुण्य कर्म छोड़ देंगे और सत्य भाषा से विमुख होकर दुराचार से प्रवृत्त हो जाएंगे। वे दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, दूसरों के ध्यान की इच्छा करेंगे, पर स्त्री में चित लगाएंगे और प्राय हिंसा करेंगे। वे मूल देह में ही आत्मबुद्धि वाले और नास्तिक होंगे। उनकी बुद्धि पशुओं के समान होगी। वे काम के गुलाम होकर स्त्री के भक्त और माता पिता के द्रोही बनेंगे। ब्राह्मण गण लोभ रूपी ग्रह से ग्रस्त और वेद बेचकर अपनी आजीविका चलाने वाले होंगे। वे धनोपार्जन के लिए ही विद्याभ्यास करेंगे और तथा ब्राह्मण तत्व के बड़े से उन्मत्त हो जाएंगे। क्षत्रिय अवैश्यगण भी स्वधर्म को त्यागने वाले तथा अपनी जाति कर्मों को छोड़कर प्राय दूसरों को ठगने वाले ही होंगे। इसी प्रकार जो शूद्र होंगे वे भी ब्राह्मणों के आचार में तत्पर हो जाएंगे तथा स्त्रियां प्राय भ्रष्टाचारणी और अपने पति का अपमान करने में निडर होंगी। निसंदेह वे अपने सास ससुर से द्रोह करेंगी। इन नष्ट बुद्धियों का परलोक किस प्रकार सुधरेगा, इस चिंता से मेरा चित्त निरंतर व्याकुल रहता है। जिस सुगम उपाय से इनका परलोक सुधर जा सकता हो वह आप मुझे बतलाइए, क्योंकि आप सभी कुछ जानते हैं। देव ऋषि नारद जी के वचन सुनकर कमलासन ब्रह्मा जी बोले, हे साधो, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, उसे बतलाता हूँ, तुम श्रद्धा पूर्वक सुनो। पूर्व काल में भट्ट वत्सला पार्वती जी ने श्री राम तत्व की जिज्ञासा से त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर से विनय पूर्वक प्रश्न किया था। तब अपनी प्रिया से श्री महादेव जी ने जिस गूढ़ रहस्य का वर्णन किया था वह उत्तम पुराण अध्यात्म रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब जगत जननी पार्वती जी का पूजन कर प्रतिदिन उसी का मनन कर आत्मानंद में मग्न रहती हैं। जिस समय प्राणियों के सौभाग्य से उसको लोक में प्रचार होगा उस समय उसके अध्ययन मार्ग से लोग शुभ गति प्राप्त करेंगे। संसार में भ्रम हत्या आदि पाप कभी तक रहेंगे जब तक अध्यात्म रामायण का प्रादुर्भाव नहीं होगा। कलयुग का महान उत्साह तभी तक निशंक रहेगा जब तक संसार में अध्यात्म रामायण का उदय न होगा। यमराज से सूर्यवीर दूत तभी तक निर्भय विचलते रहेंगे जब तक जगत में अध्यात्म रामायण प्रकट नहीं होगा और संपूर्ण शास्त्रों के परस्पर विवाद तभी तक रहेगा। तथा महापुरुषों को भी भगवान राम का स्वरूप तभी तक दुर्बोध रहेगा जब तक संसार में अध्यात्म रामायण का प्रकाश नहीं होगा।
हे मुनिश्रेष्ठ, मैं अध्यात्म रामायण के कीर्तन और समन आदि से होने वाले फल का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता। तथापि हे अनढ़, मैं तुम्हें उसका थोड़ा सा महात्म में सुनाता हूँ। इसे पूर्व काल में मुझे शिवजी ने कहा था, तुम सावधान होकर सुनो। जो पुरुष अध्यात्म रामायण का एक तत्वाधा श्लोक भी भक्ति पूर्वक पढ़ता है, वह तत्क्षण पाप मुक्त हो जाता है। जो इस अध्यात्म रामायण को नित्य प्रति अनन्य बुद्धि से भक्ति पूर्वक यथाशक्ति सुनता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। मुने, जो पुरुष आलस्य छोड़कर भक्ति भाव से प्रतिदिन अध्यात्म रामायण का पूजन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य दोषों से अनिमेय पूर्वक अनादर से भी अध्यात्म रामायण का समझ रखता है, वह भी पातक से छूट जाता है। जो कोई अध्यात्म रामायण के निकट जाता उसे नमस्कार करता है, वह समझ देवताओं की पूजा का फल प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। जो पुरुष अध्यात्म रामायण की संपूर्ण पुस्तक लिखकर राम भक्तों को देता है, उसे जो पुण्य होता है उसका फल सुनो। उसे वह फल मिलता है जो वेदों के पढ़ने से और शास्त्रों की व्याख्या करने से भी संसार में दुर्लभ है। जो नरश्रेष्ठ राम भट्ट एकादशी को उपवास करके सभा में अध्यात्म रामायण की व्याख्या करता है, हे वैष्णव श्रेष्ठ, उसके पुण्य का फल बताता हूँ, सुनो। उसे एक अक्षर के पढ़ने में गायत्री के पुनच्छर का फल मिलता है। जो पुरुष रामनवमी के दिन निराहार रहकर और फिर रात्रि को जागरण कर अनन्य बुद्धि से अध्यात्म रामायण को पढ़ता या सुनता है, अब मैं उसके पुण्य फल बताता हूँ। कुरुश्रेष्ठ आदि संपूर्ण पवित्र तीर्थों में सर्वदस्त सूर्य ग्रहण के समय अनेकों बार व्यास जी के समान ब्राह्मणों को अपने बराबर धन देने से जो फल होता है, उसे वही फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर्वथा सत्य है, सर्वथा सत्य है। जो मुझे निष्पसन चित्त से अध्यात्म रामायण का गान करता है, उसकी आज्ञा से इंद्र आदि देवगण प्रतीक्षा किया करते हैं। अध्यात्म रामायण नित्यपति नियम पूर्वक पाठ करने से मनुष्य जो पुण्य कर्म करता है, वह करोड़ गुना हो जाता है। इसमें से जो पुरुष खूब समाहित हो श्री राम हृदय का पाठ करता है, वह ब्रह्म हत्या भी हो तो वे 3 दिन में ही पवित्र हो जाता है। जो पुरुष हनुमान जी की प्रतिमा के समीप प्रतिदिन 3 बार मौन होकर श्री राम हृदय का पाठ करता है, वह समस्त इच्छित फल प्राप्त करता है। और यदि कोई पुरुष तुलसी या पीपल के निकट श्री राम हृदय का पाठ करे, तो वह एक एक अक्षर पर अपनी ब्रह्म हत्या जैसे पापों को दूर कर देता है। हे मुने, श्री राम जी का महात्म्य पूरा तो श्री महादेव जी ही जानते हैं, उनसे आधा पार्वती जी जानती है और उनसे आधा मैं जानता हूँ, सो उसे पूरा कह भी नहीं सकता। उसमें से थोड़ा सा तुम्हें सुनाता हूँ, जिनके जानने मात्र चित्त तत्काल शुद्ध हो जाता है। नारद, जिस पाप को श्री राम जी का ने नष्ट नहीं किया, वह संसार में कभी किसी तेल तारी से नष्ट नहीं हो सकता। मैं सदा ढूंढने पर भी उस पाप को नहीं देख पाता, अर्थात ऐसा कोई पाप ही नहीं है जो श्री राम जी का से नष्ट नहीं होता। जिस गीता अमृत को भगवान राम ने उपनिषद सागर का मंथन कर निकाला, फिर बड़ी प्रसन्नता से श्री लक्ष्मण जी को दिया। मनुष्य को चाहिए कि उसका पान करके अमर हो जाए। पूर्व काल में श्रेष्ठ अर्जुन के भरती इच्छा से जमनादनी नंदन परशुराम जी धनुर्विद्या विद्या का अभ्यास करने के लिए श्री महादेव जी के पास रहते थे। उस समय राम जी का अध्ययन करते हुए पार्वती से इसे यत्न पूर्वक सुनकर और तुरंत ही राम हृदयम कर इसका पाठ करते करते वे श्री नारायण के काला रूप हो गए। यदि कोई पुरुष ब्रह्म इत्यादि घोर पापों से मुक्त होना चाहे तो केवल 1 मास राम जी का पाठ करने से सोच सकता है।
बुरे दान, निषिद्ध भोजन और छोटी चाल आदि से जो पाप होता है उसे रामगीता पाठ माँ से नष्ट कर देती है। जो पुरुष सालग्राम सिलाते आगे तुलसी या पीपल के पास अथवा यति जनों के सामने रामगीता का पाठ करता है उसे वह फल मिलता है जो वाणी का भी विषय नहीं है। जो मनुष्य श्राद्ध में रामगीता का भक्तिपूर्वक पाठ करते ब्राह्मण को भोजन कराता उससे वे समस्त पितृगण भगवान विष्णु के परम धाम को जाते हैं। जो पुरुष एकादशी के दिन निराहार और जितेंद्रिय रहकर द्वादशी को अगस्त्य वृक्ष के नीचे बैठकर रामगीता का पाठ करता है वह साक्षात राम रूपी है, उसकी समस्त देवगण पूजा करते हैं। रामगीता का पाठ करने से मनुष्य बिना किसी दान अथवा तीर्थ स्नान के ही अच्छे फल प्राप्त करता है। हे नारद, और अधिक क्या कहा जाए। जो वास्तविक वह सुन। श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहास आदि सैकड़ों शास्त्र श्री अध्यात्म रामायण की एक तुच्छ तलाक के समान भी नहीं है। अध्यात्म रामायण का मात्म श्री ब्रह्मा जी ने मुनिराज नारद जी से कहा। इसे जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक पढ़ता या सुनता है वह देवताओं से पूजित होकर श्री विष्णु भगवान का परम पद प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांड पुराणे उत्तराखंडे अध्यात्म रामायण माहात्म्य संपूर्णम्।